प्रणाम। सप्रेम जय जीव भगवत स्वरूप दिव्यात्मन। आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हो जाउछि जार शीर्षक कर्मर फलदाता किए। कौन ईश्वर कर्मर फल दियंती एहारि उपरे विभिन्न शास्त्र प्रमाण तथा निजर अनुभूति मु आपनको किछि शेयर करी बा आलोचना आम करवा। तेणु ए विश्व रे प्रत्येक प्राणी जीव समस्ते कर्मरत। निद भांगिबा परे परे मनीष निजर नित्यकर्म करे, परे परे निजर जीविका बा व्यवसाय अभिमुखे से यात्रा करे। से भली भाव रे पशुपक्षी माने मध्य निज निजर निद्रा त्याग करिकी निजर खाद्य अन्वेषण रे बाहरी पड़ती। अर्थात ए संसार रे समस्ते कर्म करिया पे बाध्य बा कर्मरत, किंतु विशेष करी मनीष भावे जे ताहार कर्मर फलदाता ईश्वर। से जदि पापकर्म करिछि ताहार प्रायश्चित स्वरूप से चाहूँछि ईश्वर को पूजा अर्चना करी ईश्वरंकर करुणा प्राप्त करी भगवानकर करुणा प्राप्त करी से पाप फल को न भोग करी ताहा शून्य शून्य मिले जाऊ बोली से भावी ईश्वरंकर आराधना करे, पूजा अर्चना करे बा स्तुति करे। बा किछि व्यक्ति विशेष कौनसी कर्म न करिकी केवल ईश्वर को नाम नियंती एवं जहाँ तांकर प्राप्तिर इच्छा थाए अभिलाषा थाए ताहा प्राप्त होइजे बोली मनरे धारणा धरी बसंती बा से कार्य ताहा लगी रहती। बाकी किछि लोक कहती आमे सिना कर्म करुछु किंतु फल आम हाथ में नाही, ईश्वर के हाथ में फल अछि। तो यही भाव में विभिन्न मानसिकतार सह विभिन्न व्यक्तिविशेष कर्म करती, किंतु पशु जगत रे पक्षी जगत रे ए कौनसी भाग्यवाद नाही, कौनसी ईश्वरवाद नाही, कौनसी भरोसा नाही। से माने निजर शारीरिक परिश्रम निजर बुद्धि एवं कौशल खटेकी निजर जीवन निर्वाह करती बा निजर पेट भरण पोषण करती। किंतु जीवश्रेष्ठ मानव पशु पक्षी भलिया सेई मानसिकतार बा से जीवनचर्या को सी आपणेबारे विमुख होइछि बा विफल होछि। अनेकांश मनीष भाग्य उपरे भगवान उपरे कर्म न करिकी फल पाइबा उपरे बा कर्म सत्कर्म करथिबे तार फल काले असत हब, एई भली दुविधारे मानसिक जंत्रणार चापरे रही थांती। तेणु आसंतु आममानकर जो शास्त्र अच्छी बा प्रत्येक व्यक्तिंकर जो अनुभव अच्छी ताहारी माध्यम रे यार समाधान करिबा। जदि ईश्वर पाप पुण्यर फल देउथांते, जदि से न्यायकर्ता होंती ताहाले जड़े पाप करिछि माने से दंड भोग करिबो एवं जड़े पुण्य करिछि माने से स्वर्ग सुख बा ता जीवन रे सुख शांति आनंद आसीबो। जदि आमे जड़े व्यक्ति पाप करि थाए किंतु ईश्वर को पूजा अर्चना करे, विभिन्न लांच दिए जे कि मोर यही पापर फल मते माफ कर दियंतु, मते क्षमा कर दियंतु, मु आपन को एतिकी घियो देवी, फल देवी, लुगा देवी, यही भाव
बा मंदिर तोड़देवी यही भाव मानसिकता रे थांती बा मानसिक करिकी से निजर पाप कर्म धोई हो बोलिकी मने मने भावी थांती। वास्तव में ताहा कौन केबे संभव कि केबे नुहे आज्ञा। मनीष जो कर्म करिवो मनीष नुहे आज्ञा जगत रे जी जेकोसी कर्म करिवो तार फल लागिक अच्छी निश्चित से फल पाइब। तेणु भगवत गीतार जोगेश्वर श्रीकृष्ण से कर्मर रहस्य कहते किभली भाव मनीष जो कर्म करे तार फल कौनसी ईश्वर कौनसी देवी देवता कौनसी भगवान कौनसी आत्मा परमात्मा दियंते नहीं। कारण कर्मर फल कर्म सहित लागिक अच्छी। तेणु आपणकर श्रीमद् भगवद गीतार 15 अध्यायर 14 नंबर श्लोक यही कर्मर सिद्धांत बा कर्मफलर रहस्य विषय कहिछंती। जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहिछंती जे न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात प्रभु बा ईश्वर बा परमेश्वर बा भगवान मनुष्यंकर कर्तापण कर्म किंबा कर्मफलर संयोग रचना करते नहीं किंतु स्वभाव अर्थात प्रकृति ही सबकिछि करे बा कर्म ही फलदाता। अर्थात जदि आमे नियारे जलंता निया बा नियारे आमे हाथ पुरेइबा तो निश्चित रूप से तार फलस्वरूप आम हाथ पोड़ीज निश्चित पोड़ीज से पोड़ापी कि कौन बाह्य शक्तिर आवश्यकता नहीं। कर्म करिछे माने तार फल कर्म सहित लगिक रही। जदि आमको भोक करुछि आमे माने भोक जलारे आम जलुंट छटपट होती जदि खाद्य खाइबा निश्चित रूप से भोक प्रशमित हम। जदि जड़े मन ध्यान दे पाठ पढ़ो निश्चित रूप से परीक्षा से कृतकार्य हेब। तेणु प्रत्येक कर्म सहित फल लागिक अच्छी किंतु कर्म करिबार जदि आम कुशली नथिबा ताहले फल प्राप्ति रे विलंब होता है बा आशानुरूपक फल प्राप्ति आम कर न थाउ। जड़े निजर बुद्धि विवेक खटई विभिन्न पूर्व अनुभव को आधार करी पूर्व अभिज्ञता को आधार करी आउ भविष्य को अनुमान करी जदि से निश्चित रूप से कर्म करिवो ताहले तार फल निश्चित रूप से पाइबो। से फल प्राप्ति पाई कौनसी द्वितीय शक्तिर आवश्यकता नहीं। से ईश्वर हुंतु भगवान हुंतु बा आपणकर कौनसी बाह्य शक्ति हुंतु। तेणु कर्म सहित फल लागिक अच्छी कर्म ही फलदाता। तेणु भागवत कहले आपणकर कर्म तोहर निज गुरु उद्धव तु केते पचारु कर्म करीण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई कर्म करिब नाना मते फलिब कर्म आयते। तेणु यही शास्त्र मानकर जो प्रमाण अच्छी ताहा प्रमाणित करती जे यही विश्व कर्म ही देवता बा कर्म ही गुरु। जो कर्म आम करिथिबा जानत हो अजाणत हो ताहार फलस्वरूप मनुष्य जहाँ प्राप्त करे सेथुरु से शिक्षा करे ताहाकु से गुरु रूप से वर्ण करे। तेणु जो कर्म करिबा ताहा पूर्वरु सावधान होइकी कर्म करिया उचित। जदि आम सावधान न हवा जानत हो बा अजाणत हो जो कर्म करिथिबा तार फल निश्चित रूप से आम भोग करिबा। तेणु आपणा कला कर्म मान बेलु हुआ सावधान। तेणु जो कौन कर्म आम करुछे ता पूर्व भावी चिंती
कर्म करिबा उचित। तेणु बुद्धि विचारी कर्म कले प्रमाद न पड़े भले। जदि आमे चिंता करिकी गभीर चिंता करी यार पूर्वपर संपर्क देखिबा विचार करिबा प्रकृति रे कर्मर साइड इफेक्ट कौन, प्रकृति रे कर्म द्वारा मोर व्यक्तिगत जीवन में कौन उन्नति आनिबो एवं बाह्य बा समाज प्रति यार कि प्रकार प्रभाव अच्छी, कुप्रभाव कि सुप्रभाव, यही भली भाव में यदि विचार करिबा बुद्धि विवेक लगेइबा विवेचना करिबा जदि कर्म करिबा ताहाले निश्चित रूप तार फल शुभंकर हब, शुभदायी हब एवं ताहा निजर उन्नति करने सहित समाजर उन्नति करिवो। तेणु समस्त शास्त्र प्रमाण करती, समस्त ज्ञानी गुणी मुनिषी माने कहिछंती ए कर्म प्रधान होछि विश्व। विश्व केवल कर्म प्रधान, जी जिमितिया कर्म करिवो ताहारी जीवन से भली भाव रे फल प्राप्ति से हब। मानव जीवन नुहि केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर कर्म तार जीवनर मानदंड। जड़े किभली भाव रे संसार रे पूजित हुए ताहार आधार से केते वर्ष बंचिला, से क्यों वंश रे जन्म नहीं ताहा मापकाठी नुहे, सी किभली भाव रे कर्म करिछि, से कर्म द्वारा अन्य माने किभली भाव रे प्रभावित होइछन्ति बा उपकृत होइछन्ति ताहारी आधार रे से व्यक्ति विशेषकर मूल्यांकन होइथाए। किंतु किए केते अधिक वर्ष बंचिला बा किए क्यों परंपरा बा आपणकर जन्म आपणकर कुटुंब रे जन्म नहीं, वंश रे जन्म नहीं, ताहा गौण ता मूल्यहीन। जदि से व्यक्ति अल्प समय भी बंची थाउ किंतु जदि उत्तम कर्म करिथिबे निश्चित रूप से ताहा आपणकर कालर बा समयर डायरी रे लेखा रही थाए स्वर्णा अक्षर रे। तेणु कर्म करबाक तो पड़िबो। तेणु प्रत्येक कर्म प्रति जो निष्ठा विश्वास भक्ति रहिया कथा ताहाकु सेही भली भाव रे निष्ठा विश्वास भक्ति सह भय भी रहिबा नित्यांत आवश्यक। कारण कर्म एपरि एक निष्ठुर सत्य जहाँ आमे जानतरे बा अजाणतरे करिथिबा तार फल आमे निश्चित भोग करिबा। तेणु संसार रे जदि कहा प्रति आमर भय रहिबा उचित से होछि निजर कर्म। तेणु कर्म केवल शरीर द्वारा हुए नाही, कर्म आपणकर आउरी दुईटी स्तर होता है जहाँकि आमे कहू शारीरिक मानसिक एवं वाचनिक। जड़े हुए तो जो कर्म करि थाए पाप कर्म करि थाए शरीर भाव रे कर न थाउ किंतु यदि मन रे पापर विचार करि थाए बा पाटी रे से पाप कथा बा अन्यर उपकार करिया कथा चिंता करि थाए तार फल स्वरूप से निश्चित रूप से प्राप्त करिवो। यार उदाहरण जदि आपण कोनोसी व्यक्ति बा आपणकर शत्रु सहित आपणकर शत्रुता अच्छी जदि ताहा विरुद्ध रे किछि षड्यंत्र करूथांती क्रोधित होइथांती मने मने तार फलस्वरूप आपणकर सही समयर मानसिकता परीक्षा करंतु। निश्चित रूप से आपण डिस्टर्ब थिबे, आपण दुर्बल थिबे, आपणकर ब्लड प्रेशर बढ़ी थिबो, मानसिक स्थिति ठीक नथिबो। तेणु मने मने क्रोध कले भी तार फलस्वरूप आम मानकर स्नायुकोश बा जीवकोश रे पड़े थाए बा आमर हॉर्मोन प्रभावित होता है। यह आपणकर मानसिक कर्म। वाचनिक कर्म जदि क्रोधित होइकी कौनसी व्यक्ति विशेष को आम गाली गुलज करि थाउ से समय भी आम मानकर तद्रूप फल प्राप्ति करि थाउ। एवं सर्वशेष जहाँकू सारा संसार देखे जो शारीरिक कर्म यदि कौनसी व्यक्ति विशेष को आम हाथ द्वारा कौनसी अस्त्रशस्त्र द्वारा वस्तु पदार्थ द्वारा आघात देउ क्रोधवशत ताहले ताहा तो कोर्ट कचेरी
ପାଖକୁ ଯାଏ ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସାମ୍ନା ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ କର୍ମ ସହିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଗିକି ଅଛି। କର୍ମଫଳ ଦେବାକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମ ହିଁ ନିଜେ ତାର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, କର୍ମଫଳ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ତାର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାପରୁ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା, ତାହା ନିଜର ତ କ୍ଷତି ହେବ, ପରିବାରର କ୍ଷତି ହେବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ବା ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଶୁଭ ହେଉ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାର ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ମାନସିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ତାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ସୁଖ ଦେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବ, ତାହା କେବେ ବି ଶୁଭ ଫଳ ନୁହେଁ, ଶୁଭ କର୍ମ ନୁହେଁ। କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିଣାମ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମର ବିଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ଅତି ଗହନ, କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତି ଗହନ। ତେଣୁ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଯଦି ଏକ ସରଳରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଫଳ ବି ଆମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ସହିତ ନିଜର ଭକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଉଚିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ବା କାହାରି ଅହିତ ନ ହେଉଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପାପକର୍ମ କରିବା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କୌଣସି ବାରବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତାହା ନିଷ୍ଫଳ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭାଗବତ ଦିଅନ୍ତି ବା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମର ଫଳ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କଲାକର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇବା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ବିଚାର କରିକି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାହାରି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଆଧାର କରି କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କର୍ମ ସହିତ ତାର ଫଳ ଲାଗିକି ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମୟକ୍ରମେ ଫଳିବ। ଯେଉଁ କର୍ମର ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତଙ୍କ ଅନୁସାରେ କର୍ମର ଫଳଦାତା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ତାହାର ଫଳଦାତା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ, ସେ ତାହାରି ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ଅତୀତରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଯଦି ମଣିଷ କର୍ମ କରିଥିବ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୋଗ କରିବ।
ଏତି କହି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।